तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय कला और संस्कृति। ठीक है, एक नया रजिस्टर बनाओ पतला सा, उसके पहले पेज में लिखो जो हमें पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर, कौन सा? कला और संस्कृति। क्या क्या आया था उसमें? हाँ, तो अमोघ वर्ष तुमको पता है राष्ट्रकूट वंश का है। और क्या आया था ऑप्शन में? महेंद्र वर्मन आए थे, और पल्लव। चलो ठीक है, पहले आप शुरू करते थे कला और संस्कृति, इसी के बीच में हम लोग पढ़ लेंगे किसी दिन। ठीक है, तो अभी अच्छा छूटा क्या क्या है मध्यकाल में? अच्छा ठीक है, ये सूर्यवंश छूटा है ना, और दक्षिण भारत का संगम वंश छूटा है ना। ये तो है मध्यकालीन भारत का और प्राचीन भारत का। आधुनिक भारत में एक चीज छूटी है, क्या? सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, किसी दिन करा देंगे हम, दिवाली के बाद 2 दिन की क्लास में हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लो कहीं जो छूटा है, याद रखना है इसको। चलो चलो चलो, मुद्दे पे आओ, अब बात मत करो। कला और संस्कृति पढ़ना है, ठीक है। देखो पहले समझो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो जब भी आप प्री और मेंस का पेपर देंगे तो हर साल देखना कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 क्वेश्चन आपके प्री में पूछे जाते हैं। कहाँ से? जिनका संबंध कला और संस्कृति से होगा। तुम्हें पता है मेंस का जो सिलेबस है वो क्या है? कला और संस्कृति कहाँ आएगी? जीएस फर्स्ट में आएगी, जीएस सेकंड में आएगी, जीएस थर्ड में आएगी, जीएस 4 में आएगी? नहीं पता? पता करो भाई। कला और संस्कृति जीएस फर्स्ट का पार्ट है, जो कितने नंबर का होगा? यूपीएससी में 250 और यूपी पीसीएस में 200। ठीक है ना, ये सब याद करो यार। सिलेबस क्यों नहीं लिख रहे हो तुम लोग? लिखो, उसको याद करो। अब देखो जीएस फर्स्ट में क्या क्या आता है पूछो, तो आप कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर आता है, इंडियन सोसाइटी आती है, और ज्योग्राफी आती है। पिछले 10 से 15 साल का इतिहास देखो, आर्ट एंड कल्चर से आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ किससे होंगे? कला और संस्कृति से होंगे। तो एक ऐसा टॉपिक है जो कम समय में इसको कवर कर लो, आपको प्री में फायदा और आपको मेंस का 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग बात करें तो 15 दूनी 30 और 10 40, लगभग 40 से 50 नंबर का मेंस का जीएस फर्स्ट का पेपर आपके इन 20 दिन की क्लास में कवर हो जाएगा। ठीक है, समझ लो। और आपका प्री में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? तो कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6, कभी कभी 7 भी हुआ, कभी कभी 8 भी हुआ, आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। आर्ट एंड कल्चर क्या है? इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स के हिसाब से हम पढ़ लेंगे और आर्ट एंड कल्चर आपका खत्म हो जाएगा। तो देखो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
वो क्या क्या है ये सर, ये कैसे चेंज होगा भाई? थीम, अच्छा। पहला आर्किटेक्चर, क्या पढ़ना है हमको? स्थापत्य। स्थापत्य की शुरुआत भारतीय इतिहास में कहाँ से हुई? वो तो यार गोल्डन एज है शाहजहां के काल का। स्थापत्य आईवीसी से शुरू हो रही है। स्थापत्य को क्या समझ रहे हो? स्थापत्य क्या क्या मतलब है? क्या? भवन निर्माण, है ना? इमारतों का निर्माण, और भी कई सारी निर्मित चीज। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार पाया गया? हाय भगवान, नहीं पाया गया। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेनरी सिस्टम पाया गया? गोदाम पाए गए ना जहां पे अन्न रखे। तो जो चीज बन रही है वो कहां से बन रही है? सिंधु घाटी सभ्यता से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हम उठाएंगे, आईवीसी से उठाएंगे, और मॉडर्न एरा तक, यानी मॉडर्न इंडिया तक जो भी आर्किटेक्चर के संबंध में काम हुए हैं उनका सभी पूरी तरह से वर्णन किया जाएगा। तो पहला टॉपिक क्या हुआ? आर्किटेक्चर। दूसरा स्कल्पचर यानी मूर्तिकला। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तिकला है? तो एग्जांपल दो। कासे की डांसिंग गर्ल, यानी मूर्तिकला का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो गया था। या और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद धीरे 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 मूर्तिकला बनती रही, यानी मूर्तियां बनती रहीं, और गुप्त काल के आते आते मूर्तिकला का व्यापक विकास हमें दिखाई देगा। तो कहां शुरू करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता से मॉडर्न एरा तक। दो टॉपिक हो गए, पक्का? तीसरा पेंटिंग्स। पेंटिंग्स को बोलते हैं चित्रकला। ये आप अपने पहले पेज में लिखेंगे ये सारे टॉपिक्स। पहला कौन सा? स्थापत्य कला। दूसरा मूर्तिकला। तीसरा चित्रकला। चौथा टॉपिक कल्चरल हेरिटेज, यानी सांस्कृतिक विरासत। ऐसे भारत में कौन कौन सी मूर्त स्थापत्य है या अमूर्त स्थापत्य है जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है? ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बातें? इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्शल आर्ट। इस मार्शल आर्ट का विकास प्राचीन भारत से हमें धीरे धीरे दिखाई दिया। कलारी पट्टू नाम सुना है? कलारी पट्टू, ये क्या है? मार्शल आर्ट की कला है ना। विद्युत जामवाल का नाम सुना है? कौन है? एक्टर है। वो मार्शल आर्ट की कौन सी टाइप का खिलाड़ी है? कलारी पट्टू। कलारी पट्टू का बिल्कुल विद्वान है वो व्यक्ति। कौन? कौन? विद्युत जामवाल। नाम नहीं सुना? जानती हो विद्युत जामवाल को? तुम जानते हो कौन है? अच्छा, विद्युत जामवाल जानते हो ना? कलारी पट्टू, ठीक। मार्शल आर्ट के बाद हम देखेंगे कठपुतली। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैं आर्ट एंड कल्चर के, आपको एक एक चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कठपुतली से आज तक 10 सालों में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान की एक बोम लट्टा कठपुतली है, वो पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कठपुतली के बाद रिलीजियस सेक्ट्स, मतलब धार्मिक संप्रदाय।
इसका क्या मतलब है? बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय हैं? हीनयान, महायान और स्थाविर, महासंगिक, वज्रयान। ठीक है। शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ये सारी चीजें धार्मिक संप्रदाय के तहत हमें पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद हिस्टोरिकल एरा यानी ऐतिहासिक संवत। कितने संवत हमने पढ़े अभी तक? शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत। शक संवत कब स्टार्ट हुआ? अठहत्तर में है। शक विक्रम संवत 58 BC में। कब हुआ, क्यों हुआ स्टार्ट? विक्रम संवत की स्टार्टिंग क्यों हुई थी? ये पढ़ाया हमने तुम लोग को। किसको? किसने हराया था? गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ क्या हुआ था बताओ, कौन था? ठीक है सही जा रहा हो। कहाँ से भगा दिया था? नहीं, मथुरा से भगाया था ना। किसको? 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 सोडास कौन है ये? शक शासक है। किसने हराया? कहानी बताई थी तुम लोग को यार हमने, है ना। 58 BC में शक राजा सोडास को मालवा के शासक, जिसका नाम विक्रमादित्य था, उसने उनको हरा दिया। ऐसे में हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने शक संवत की शुरुआत की और स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि दी। याद आया? तो विक्रम संवत 57 BC, 58 BC, शक संवत 78 AD, गुप्त संवत 319 AD, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जब अपना कोरोनेशन कराया। और हिजरी संवत क्या हुआ था 622 में? हिजरी संवत जब मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुद को मक्का से मदीना ट्रांसफर कर दिया, तो इसके उपलक्ष्य में हिजरी संवत की शुरुआत। तो हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है? पहला शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत। ये सब क्वेश्चन एक ना एक बार आए हुए हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसके बाद? क्या क्या हो गया? आर्किटेक्चर हो गया, ठीक, मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई, कल्चरल हेरिटेज हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, कठपुतली हो गया, रिलीजियस सेक्ट हो गया, हिस्टोरिकल एरा हो गया। फिर हम देखेंगे धर्म। ठीक है। धर्म कितने? तो जितने भी धर्मों की चर्चा हम पिछले प्राचीन भारत और मध्यकाल में कर चुके हैं, उसी का व्यापक रूप हम इसके तहत पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम धर्म के बाद देखेंगे सिक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी, मतलब षड दर्शन, है ना। फिर हम देखेंगे भारत की समन्वित संस्कृति और आखिरी में हम देखेंगे हिंदू इस्लामिक कंपोजिट कल्चर। तो ये 12-13 टॉपिक पढ़ने के बाद तब जाकर आप कहेंगे कि हमारा आर्ट एंड कल्चर समाप्त
हो गया। मेरी बात समझे, इसको लिख लो अपने पहले पेज में। यहाँ से स्टार्टिंग है आर्ट एंड कल्चर की। जल्दी हाँ हाँ हाँ, लिख लो जल्दी से एक बार। पहले लाए हो रजिस्टर नया? नहीं लाए, चलो फोटो खींच के भेज देना। खींच लिया? एक जन खींच लो, बाकी डाल देना। हो गया? तो कल जाके लिख लेना, ये परसों रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना। लो जल्दी देखो, लो। ठीक है ना? बात मत करो भाई तुम लोग। हेडिंग डालो। भारतीय कला एवं संस्कृति। देखो, जो मेन टॉपिक है वो हम कल करेंगे, ठीक है? अभी ये बताओ, कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। कला क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है क्या अंतर है? जब तक बैकग्राउंड नहीं समझोगे तब तक स्थापत्य, मूर्ति कला, चित्रकला ये सब पढ़ तो लोगे, लेकिन लंबे समय तक याद नहीं कर पाओगे। तो व्हाट इज आर्ट? चलो करो चर्चा। कला क्या है? व्हाट इज आर्ट? क्या अलग? कोई भी टैलेंट? और बताओ, तुम बताओ कला क्या है? डांस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। डांस तो फॉर्म है, कला क्या है ये पूछ रहे हैं हम। डांस तो तुम बता रही हो कला का एक फॉर्म है, संगीत कला का एक फॉर्म है ना? अच्छा लिखना कला का एक फॉर्म है। फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं हम, पूछ रहे हैं व्हाट इज आर्ट, कला क्या है? क्या एक्टिविटी? तुम हर चीज अट्रैक्टिव काहे कराते हो भाई? तुम सामने वाले को काहे अट्रैक्ट करना चाह रहे हो? उद्देश्य क्या है तुम्हारा? सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए? हाँ बताओ कला क्या है, तुम बताओ। इंटरेस्ट है ना? विचार दो। क्या है एक्टिविटी, क्या होती है मतलब? हाँ ये लड़की, बहुत बढ़िया। यानी अपने विचार और अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। यस, अपने विचार और अभिव्यक्ति, जो हम सोच रहे हैं, जो मेरे अंदर विचार है, जो मेरे अंदर एक्सप्रेशन है, हम अपना एक्सप्रेशन किसी को दिखाना चाह रहे हैं, प्रपोज करना चाह रहे हैं, तो क्या देंगे? एक फूल देंगे। फूल देने का भी एक अलग अपनी प्रकार की एक कला हो सकती है। कोई घुटनों में आके फूल दे रहा है, कोई थप्पड़ मार के फूल दे रहा है। सलमान खान थप्पड़ मार के फूल देता है, और शाहरुख खान बाहें फैला के फूल दे रहा कि नहीं दे रहा? तो दिस इज द फॉर्म ऑफ, दिस इज द मीडियम ऑफ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड योर एक्सप्रेशन। विचार और अभिव्यक्ति को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। याद रखोगे? ये सब बेसिक थॉट है, पक्का? कला कितने प्रकार की होती है? दिमाग लगाओ। अपने विचार और अभिव्यक्ति को तुम प्रस्तुत कर रहे हो,
किस माध्यम से, किस प्रकार से? पेंटिंग इज द फॉर्म ऑफ आर्ट। हाँ हाँ हाँ, तो तुमने क्या किया, तुम उसकी भावना कैसे समझ गया पेंटिंग देखकर? ये क्या है? ये बोर्ड, बोर्ड क्या है? ये भी एक आर्ट है ना? किसकी है? जिसने इसको बनाई है। लेकिन हम इसको छू सकते हैं, लेकिन कुछ आर्ट हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे इसने गाना गाया, तो गाना दिखाई दिया क्या? गाने गाने वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन गाना हमें महसूस हो रहा है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ आर्ट। कितने प्रकार? कला के दो प्रकार। एक विजुअल आर्ट, दीवार में पेंटिंग बना दो, तुम्हें दिख रही है, तुम उसको छू रहे हो, तो वो आर्ट का कौन सा फॉर्म हो गया? विजुअल आर्ट। दूसरा, परफॉर्मिंग आर्ट कह सकते हो। डांस कर रहे हो ना, तो डांस दिखाई दिया क्या तुमको? डांस दिखाई देता है। कोई गाना गा रहा है तो गाना दिखाई दे रहा है, गाना तुम महसूस कर रहे हो। गाने वाला दिखाई दे सकता है, लेकिन गाना तुम्हें नहीं एक मुंह से गाना निकला, देखो देखो ये पहुंचा गाना। डांस दिखाई देता है। एक सेकंड एक सेकंड, डांस का तुम्हें डांस दिखाई देता है? डांस के कितने हाथ हैं? डांस करने वाला तुम दिखाई दे रहा है, लेकिन डांस तुम महसूस कर रहे हो। मेरी बात समझो, डांस कर रहे हो तो डांस निकल के निकला। डांस के अगर दिखाई दे रहा तो हाथ बताओ कितने उसके? नाक किसकी ऐसी लंबी है, चपटी है, गोल है? बात पकड़ो। विजुअल आर्ट ऐसी आर्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसको सामने से महसूस कर सकते हैं। और परफॉर्मिंग आर्ट सामने रख कर रहा है और करने के माध्यम से अपने विचार तुम्हारे सामने प्रेषित कर रहा है। डांस इज द फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। पेंटिंग, स्थापत्य, मेरी बात समझ लो, स्थापत्य ये बना है तो इसको छू लिया हमने, छू के महसूस किया, ये कौन सी आर्ट हो गई? और डांस, इसको भी तोड़ दो। विजुअल आर्ट को कितने प्रकार में? तो पहला, आर्किटेक्चर इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, स्कल्पचर, मूर्तिकला इज द पार्ट ऑफ विजुअल आर्ट, पेंटिंग इज अ पार्ट ऑफ विजुअल आर्ट। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या आएगा? डांस, म्यूजिक, ड्रामा। होता है ड्रामा कर रहे हो और कोई भारतनाट्यम देखा है या कोई ड्रामा देखा है? ड्रामे में वो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन अपने हाव भाव के दिखाकर वो दिखा रहे हैं कि ये युद्ध होने वाला है, ये विरह का गाना है, ये विरह का नाटक है, ये गुस्से वाला नाटक है, या ये प्रेम का नाटक। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बिना बोले वो परफॉर्म कर रहा है अपने ड्रामा के माध्यम से, और तुम उसकी भावनाओं से पूरी तरह से रूबरू हो गए। समझ गए? इसको याद रखना। आर्ट कितने प्रकार की? आर्ट का मतलब कोई भी चीज़ आर्ट हो सकती है जो आपके विचार अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का काम कर रही है, वो क्या कहलाएगी? आर्ट। कितने प्रकार की आर्ट है? पहली विजुअल आर्ट, दूसरी परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट का मतलब एक ऐसी कला जिसको हम छू कर, देख कर, महसूस करके उसको देख लें। यानी लाल किला जाके देखते हो, छूते हो, ताजमहल जाके देखते हो, छूते हो, क्या है? विजुअल आर्ट। मूर्तिकला, भगवान बुद्ध की मूर्ति जाके छुई, पैर छुए, देखा, महसूस किया, विजुअल आर्ट। पेंटिंग, एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग जाके देखे और देख के तुमने उसकी एम.एफ. हुसैन की पूरी भावनाओं को समझने का प्रयास। परफॉर्मिंग आर्ट। डांस, डांस भी कोई कैसा डांस होता है? बहुत सारे डांस होते हैं। एक हिप हॉप होता है, भरतनाट्यम होता है, कथकली होता है, कुचिपुड़ी होता है, ये सब टाइप्स ऑफ डांस हैं, ठीक है। फिर म्यूजिक, कोई गा रहा है तो उसके गाने के स्टाइल से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये मोहब्बत वाला गाना है, क्लासिकल है, या कोई भी गाना है। ड्रामा, बिना बोले वो आपकी सारी बातों को बताने का प्रयास कर रहा है। आ गई बात समझ में? पक्का? अब मेन मुद्दा आ जाओ। हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं?
थोड़ा सा और आ जाओ अच्छे से, कला पे आ जाओ। और महत्व क्या है? कला का महत्व क्या है? देखो, जब तक ब्रॉडर एस्पेक्ट से सोचोगे नहीं, वहां पर ऑप्शन भी नहीं हिलते हैं। मेरी बात समझो, ये सब तुम्हें अपने आप से एलिमिनेट करने की क्षमता बन जाएगी। जब तक उसका व्यापक ब्रॉडर एस्पेक्ट से नहीं पढ़ाई करोगे, चीजें नहीं समझ पाओगे। वहां पे पूछा जाए कला का महत्व क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई? पुरातात्विक स्रोत की साहित्यिक स्रोत? पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत में जब हमने खुदाई की तो हमें पाई मूर्ति। क्या है वो? आर्ट है ना वो, किसी ने बनाई होगी। जब हमने खुदाई करके मूर्ति देखी तो मूर्ति का अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता है वो कैसी है? शहरी है। ब्रोंज का आविष्कार वहां हो चुका है। कैसे पता चला? जब हमने वहां की आर्ट को समझा। अगर आर्ट ना समझते तो? मेरी बात समझ रहे हो? उस समाज की जानकारी देने का एक बहुत अच्छा माध्यम है कि नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी जानकारी जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं? पुरातत्व से। और पुरातत्व करके हमने क्या पाया? तो कहो कि पुजारी की मूर्ति पाई, डांसिंग गर्ल पाया, लिपस्टिक पाई। पाई कि नहीं पाई? तो ये सब पाया है तो किसी ने तो बनाया होगा ना। बनाया किसने होगा? उस समय के लोगों ने। यानी कला जब बनी, यानी उस समय के लोगों के हमें विचारों को जानने का मौका मिला। किसने दिया हमको? कला। और बताओ, और बताओ कला का महत्व। पहला तो हम उस समाज को जान सकते हैं कला के माध्यम से। दूसरा, धरोहर के रूप में। ठीक है, और बताओ। सभ्य समाज। कला सभ्य समाज का अंग है क्या? हाँ, धरोहर के रूप में। धरोहर के रूप में हो गया। लेकिन ये कला का मतलब ये कतई नहीं कि सभ्य समाज के ही देन है कला। भीमबेटका की गुफा में हमने चित्रकारी पाई है कि नहीं पाई है? उस समय के लोग क्या थे? सभ्य थे क्या? नहीं रहते थे, गुफा में रहते थे, लेकिन फिर भी उनको कला का ज्ञान था। और बताओ, क्या कला के माध्यम से हम उस समाज के व्यापार के बारे में जान सकते हैं? यानी हम कह सकते हैं कि हमें अगर आर्थिक स्थिति का पता करना हो तो हमें कला एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करेगी। आ गई बात समझे? पक्का? अब एक और चीज बताओ, अगर हम बात करें इंडियन आर्ट की, क्योंकि हम रह कहाँ रहे, तो इंडियन आर्ट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं? भारतीय कला की क्या क्या विशेषताएं हैं? अपने आसपास ही सब कुछ मिलेगा। क्या है? हाँ, वो तो ये वजह है कि भारत में विविधता बहुत है। कला की विशेषता पूछ रहे हैं। क्या हमें अपनी भारतीय कला में अभिव्यक्ति की प्रधानता दिखाई देती है? दिखाई देती है। हर एक आर्ट में तुम्हें कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन दिख जाएगा। हाँ, है ना? तो यार यार ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको भाई। पहला, भारतीय कला की विशेषता क्या है?
अभिव्यक्ति की प्रधानता। चाहे लाल किला बने, चाहे कोई डांस का फॉर्म हो, सभी में क्या हो रहा है? एक्सप्रेशंस। तो हमारी कला की सबसे बड़ी विशेषता है अभिव्यक्ति की प्रधानता। हो सकता है? और बताओ। हमारी अधिकता, अधिकता, प्रधानता मतलब अधिकता। ठीक है, और बताओ। हमारी जितनी भी आर्ट है क्या धार्मिक है कि धार्मिक सही वो है, धर्मनिरपेक्ष है? हाँ हाँ, ये है ना। एक जगह क्यों झुक गए कि धर्मनिरपेक्ष है? क्यों? मंदिर धर्मनिरपेक्ष है, मस्जिद धर्मनिरपेक्ष है। तो तुम बोलो धार्मिक तत्व के साथ साथ, धार्मिकता के साथ साथ, बिल्कुल, धर्मनिरपेक्षता के तत्व विद्यमान है। ये सही हुआ ना? क्या कह रहे हो सर? नहीं नहीं, तो दोनों तरीके के आर्किटेक्चर है ना वहां पे। जैसे भारतनाट्यम का डांस जो है वो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है कि धार्मिक है? धार्मिक है भरतनाट्यम, उसे कोई भी कर सकता है। जैसे देवदासी नृत्य, ये कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है कि धार्मिक है? ये धार्मिक है। यहाँ पर मंदिर में जो देवी वो देवदासी है वही नाचेंगी। जैसे और क्या बताएं? लाल किला, लाल किला क्या है? धर्मनिरपेक्ष है कि धार्मिक है? उड़ीसा का लिंगराज मंदिर धर्मनिरपेक्ष है कि धार्मिक है? धार्मिक है ना। मंदिर का मतलब किसी एक खास वर्ग के लिए ना। जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद धार्मिक तत्व है कि धर्मनिरपेक्ष तत्व है? तो भारतीय कला में धार्मिकता के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष तत्व भी विद्यमान। किसमें? उद्देश्य देखो ना यार। समझ गए? और बताओ क्या क्या हो सकता है भारतीय कला में? और क्या है? देखो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक हम लिखवाने से कोई फायदा नहीं होगा। और क्या है भारतीय कला की विशेषता? व्यापकता। व्यापकता को और थोड़ा तोड़ो, व्यापकता को थोड़ा और तोड़ो। समन्वय बोल सकते हैं? समन्वय बोल सकते हैं? यार बोलो भाई। कला में समन्वय है, कैसे? समन्वय कैसे? देखो, भारत में कितनी बार आक्रमण हो चुके विदेशी? तो पहला आक्रमण कब हुआ? हाँ, भारत पर होने वाला पहला आक्रमण किसका है? यवनों का। यवन में किसने किया था पहला आक्रमण? पहला आक्रमणकारी कौन है? कौन है? डेरियस। डेरियस, डेरियस, हकामनी साम्राज्य का डेरियस। ठीक है, तो हिंद यवन आक्रमण किए। उसके बाद किसने आक्रमण किया? शकों ने, फिर पहलव और फिर कुषाण। इसके बाद इस्लाम का आक्रमण हुआ। इसके बाद तुर्की आए, मुगल आए, अंग्रेज आए। जितने भी लोग भारत में आक्रमण करने के लिए आए, क्या ये अपनी संस्कृति को डुबो गए या अपनी नई संस्कृति थोप गए? तो चाहे यूनानी आए, चाहे शक आए, चाहे पहलव आए, चाहे कुषाण आए, चाहे इस्लाम आया, ये सब आकर भारतीय कला, भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से घुल मिल गए और एक नई संस्कृति का उद्भव। उसी को क्या बोलते हैं? मिली जुली। तो जब संस्कृति मिली जुली होगी तो कला भी कैसी होगी? तो तुम्हें हिंदी मतलब हिंदुत्व के भी गुण दिखाई देंगे और इस्लामिक भी गुण दिखाई देंगे।
मेरी बात समझे? हर एक चीज में तुम्हें ये कंपोजिट कल्चर पूरी तरह से क्लियर आज दिखाई देगा। अभी दिखाते कैसे, समझ गए? तो कला क्या है? अपने विचार अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का माध्यम है। कितने प्रकार की कला होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक विजुअल आर्ट और दूसरी परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट का मतलब आर्ट का वह रूप जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। और क्या क्या फॉर्म थे? तो आर्किटेक्चर इज द फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट, डांसिंग इज द फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। बात समझ गए? कला का महत्व, समाज की जानकारी अगर हमें चाहिए तो कला एक माध्यम के रूप में हमें प्रस्तुत कर सकती है। भारतीय कला की विशेषताएं, तो हर एक चीज में एक्सप्रेशन दिखाई देगा, चाहे वो डांस हो, चाहे संगीत हो, चाहे कुछ भी हो। दूसरा, इसमें धार्मिकता के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष के तत्व भी विद्यमान है। तीसरा, ये अपने में व्यापकता को समाहित किए हुए है। समझ गए? छोटा सा टॉपिक था। अब दूसरी चीज देखो, सभ्यता और संस्कृति, क्या अंतर है दोनों में? ऐसा तो ये तुमने ये कहाँ पढ़ा भाई? ये हमने कब पढ़ा दिया तुमको? बहुत सुंदर। अच्छा बताओ सब। अच्छा, ज्यादा ब्रॉड कौन सा? सभ्यता ज्यादा ब्रॉड है कि संस्कृति? संस्कृति में ही सभ्यता समाहित है। बिना सभ्यता के संस्कृति चल सकती है, लेकिन बिना संस्कृति के सभ्यता अपना अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकती। सभ्यता निर्मित है और ये प्राकृतिक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंधु घाटी की बात क्या लगाते हो और वैदिक के बाद क्या लगाते हो? अधिकतर देखना, सिंधु घाटी सभ्यता, अधिकतर किताबों में आपको यही शब्द दिखाई देगा। और जैसे ही वैदिक की बात करेंगे तो वैदिक के बाद क्यों? पहला, देखो कोई भी खास अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब अंदर जाके गहराई से देखोगे तो सभ्यता थोड़ी कम दिखाई देगी, महत्वपूर्ण, और संस्कृति ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल मान लो, आज से 25 साल 30 साल पहले कोई फटी जीन्स पहन के निकल जाता तो क्या कहते उसको? गरीब है ना। आज फैशन है। मेरी बात समझे? फटी हुई जीन्स सभ्यता है कि संस्कृति है? पहला अंतर ये क्या है? निर्मित है। ये क्या है? प्राकृतिक। पंखा सभ्यता है कि संस्कृति है? सभ्यता। रॉड, बोर्ड, कैमरा, कंप्यूटर, सभ्यता बार बार परिस्थितियों के अनुसार चेंज। आज पंखा है, कल एसी आएगा, कूलर आएगा, यानी सभ्यता में व्यापक रूप से परिवर्तन आपको दिखाई। संस्कृति में बहुत ही मुश्किल से संस्कृति चेंज होगी। टीचर के साथ प्रणाम करना है तो ये आज से नहीं चला आ रहा है। कब से? ये गुरुकुल परंपरा है कि टीचर आएगा तो आप नतमस्तक होंगे। क्या ये आज चेंज हुई? नहीं हुई ना। तुम्हें लग रहा होगा कि आज दिल्ली जैसे शहरों में टीचर और गुरु और शिष्य के बीच थोड़े से जो संबंध है वो क्या हुए? खराब हुए। लेकिन भारत में देखो तो, इंडिया की बात नहीं कर रहा हम, भारत की बात कर रहे हैं। इंडिया में गुरु और शिष्य की परंपरा कैसी हो गई है? इंडिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। इंडिया में गुरु और शिष्य की परंपरा कैसी है? इंडिया में गुरु और शिष्य की परंपरा थोड़ी सी धूमिल हो गई है। लेकिन भारत में मजबूती से जकड़ी हुई आज भी है। गांव का लड़का गुरु को देखते ही खड़ा होगा, पैर छुएगा। लेकिन दिल्ली में टीचर बगल से निकल जाएगा तो सुट्टा मारते हुए चलेंगे, उनको कोई भी नहीं मतलब होगा। नहीं समझे? इंडिया और भारत समझ लो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, इंडिया का वो आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया मतलब आधुनिक भारत। इंडिया मतलब
नया भारत, और भारत मतलब इंडिया मतलब शहरी भारत, और भारत मतलब ग्रामीण भारत, ये मतलब है मेरा, है ना। तो संस्कृति को जाते जाते बहुत सारा टाइम जाएगा, लग जाएगा, सभ्यता तुरंत परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाएगी। समझ गए ना मेरी बात? सभ्यता के बिना संस्कृति चल सकती है? सभ्यता के बिना संस्कृति चल सकती है? एग्जाम्पल दो। सभ्यता का मतलब सभ्य, जहां पे सभ्य लोग रह रहे हैं वही सभ्यता। लेकिन सोचो आदिवासी सभ्य हैं, वो आज भी गुफा में रह रहे हैं, लेकिन उनकी संस्कृति है, सभ्यता नहीं है। उनके पास मकान नहीं है लेकिन उनकी संस्कृति, उनके पास कपड़े नहीं है लेकिन संस्कृति। मेरी बात समझे? तो सभ्यता को अगर और चेंज करो तो सभ्यता में क्या आएगा? मकान आ सकता है, आ सकता है, कपड़े आ सकते हैं, पंखा, कूलर, एसी, गाड़ी, कैमरा। तो जो भी निर्मित चीजें हैं वो सब सभ्यता का हिस्सा, संस्कृति में। आपका खाना पीना, खान पान क्या है? संस्कृति का हिस्सा है। जो व्यक्ति जीवन भर जिसने नॉनवेज नहीं खाया वो नॉनवेज नहीं खाएगा। ये कहाँ से चला आया? पूर्वज से, ठीक है। खान पान, आपकी वेशभूषा, वेशभूषा कौन निर्धारित करता है? तुम्हारी संस्कृति। कैसे? जैसे इसने बुर्का पहन रखा है। तुम में से कोई भी लड़की क्या 2 पीस पहन के आ सकती है क्लास? तुम में से कोई लड़का बरमूडा पहन के आ सकता है? हाफ पैंट पहन के आ सकते हो? ये क्या है तुम्हारा? ये पूर्वज से चला रहा है कि क्लास जाना है तो हमें एक डिसेंट कपड़े पहन के आने, टीचर को पढ़ाना है तो टीचर एक डिसेंट कपड़े पहन के पढ़ाएगा। ये खान पान, वेशभूषा। और बताओ क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? आचरण। और बताओ और क्या आएगा संस्कृति में? भाषा नहीं आएगी? धर्म नहीं आएगा? जाति नहीं, भाग भक्त, ये सब चीजें संस्कृति का हिस्सा है। क्या इनमें से किसी चीज को निर्माण किया गया है? क्या है ये? ये हमें विरासत में मिलती चली आ रही हैं। तो जो चीजें हमें पुराने समय से मिली रही हैं वो क्या है? संस्कृति। और जो चीज हम बार बार बदल रहे हैं, नया निर्माण कर रहे हैं, वो क्या है? घर। आज मिट्टी का है, कल जैसे तुम्हारा पैसा आएगा बंगला बन जाएगा। ये क्या है तुम्हारा? तो घर देखकर तुम्हारी सभ्यता का जानकारी हमें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे आचरण से। सबसे एक लाइन और, अगर जैसे सभ्यता की बात करें तो हम कहेंगे सभ्यता मीन्स व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है। जो भी हमारे पास है वो सारी चीजें सभ्यता का हिस्सा। और संस्कृति का मतलब अब जब 2 लाइनें याद रखोगे तो अपने आप ये सारी चीजें लिख लोगे। व्हाट वी हैव इज कॉल्ड सभ्यता, हाउ वी आर इज कॉल्ड, हम कैसे हैं ये कौन निर्धारित करेगा? हमारी संस्कृति। हमारे पास क्या है ये कौन निर्धारित करेगा? सभ्यता। अगर मेरे पास ऑडी है तो मेरे पास क्या है? यानी ऑडी सभ्यता का सिंबल है, लेकिन हम अपने से बड़े को देखकर खड़े होकर उसके पैर छुएंगे। मेरी बात समझे? ये मोटा अंतर अगर आपको पता चल गया, अब आने वाली क्लास आपके लिए इजी हो जाएगी। हर एक चीज में तुम्हें सभ्यता और संस्कृति में एक माइन्यूट सा अंतर आपको दिखाई देगा, चाहे वो स्थापत्य हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे मार्शल आर्ट हो। आगे बात समझ में? बाकी हम लोग इसको कल करेंगे कंटिन्यू। कहां से? स्थापत्य। स्थापत्य कहां से शुरू करेंगे?
इंडस वैली सिविलाइजेशन से मॉडर्न। 2-2 3-3 दिन की क्लास में ये कंप्लीट होगा। लगभग 20 से 25 क्लास आने वाली आपकी किससे संबंधित होंगी? आर्ट एंड कल्चर से। बात समझ गए? चले कल मिलते हैं, ठीक।